बेबाक लीडर अबू हाशिम। आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर क्या हाल रहा है मुसलमानों का। कर्नाटका में हिजाब के ऊपर बात हुई, तुमने देखा होगा अबू हाशिम साहब ने 3 तलाक पे 370 पे अगर कोई बेबागी से अगर इस महाराष्ट्र के अंदर लड़ता होगा तो शेर बब्बर हमारे ऐसे ही लीडर और ऐसे ही नेताओं को हमको चुनकर देना चाहिए। आपा जान जो आपा खेलते उनको चुनकर नहीं करना चाहिए। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अबू हाशिम साहब ये शम्मा का दुनिया जैसे रोशन। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, अबू हाशिम साहब को दावा देता हूँ कि आप आ जाइए, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो अबू हाशिम साहब सारे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को मिली तहरीक फाउंडेशन की तरफ से आज इस तकरीब की सदारत कर रहे हैं मोहतरम जनाब आली जनाब रशीद मदनी साहब, इलियास फलाही साहब, मुस्तफा खान साहब, ईसा कुरैशी साहब, फिरोज खान साहब, खान मुकीम खान साहब, कमाल फारूकी साहब, शोएब खुसरू साहब, शादी नक्शबंदी साहब, जावेद कुरैशी साहब, इरफान खान साहब नगर सेवक मुंबई के, नसीम साहब, आदिल साहब, परवेज सिद्दीकी साहब नागपुर, गुड्डू साहब धुलिया, फैसल साहब, इजहार खान साहब नागपुर, टीएच खान साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत करें। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं की याद, लेकिन आप जलने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कसम खाकर यकीन दिलाता हूं कि सियासत मुझे पसंद नहीं। मेरे खानदान में किसी ने सियासत नहीं किया, लेकिन जब मैं पकड़ा गया जेल में था और जेल से जब छूटा मैं, तो मैंने अपनी आंखों से मेरी कौम के लोगों के हालात जेल से लेकर बाहर तक देखा था। मैंने देखा था मुंबई में बम ब्लास्ट के बाद हमारी बड़े बड़े घर की लड़कियों को नंगा करके बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर उनके वालिदैन बाप से कहा जाता था कि इसको रेप करो मेरे सामने। मैंने देखा था और मैं जेल में था, तो मैं सोचा अगर मैं जेल से बाहर निकल गया ना तो मैं सियासत करूंगा, उस पुलिस वाले को मेरे सामने झुकाऊंगा जिसने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई। जिस दिन जेल से आया उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया। मैं जानता हूं सियासत ही इस मुल्क की हालत बदल सकती है। मौलाना असद मदनी साहब थे, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे। हमारे यहाँ सरागीर में भाई एक बहुत बड़ा जलसा था, 4-5 लाख लोग थे उसमें, और मैं छूट गया तो मुझे बुलाया, उन्होंने दिखाया अपने बगल में। मैंने कहा मौलाना 5-5 लाख लोग यहाँ जमा है, किसी बेगुनाह को छुड़ा सकते हैं क्या? आप जले हुए घरों को बहुत बड़ी रकम लाकर बना सकते हैं, आप जेल में बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए वकील खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आज बिल्किस बानो को छोड़ने के लिए होम मिनिस्टर लेते उसके कातिल को 20-20 साल की सजा जिसको थी उम्र कैद, उसको एक सिग्नेचर को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो ताकत बनानी थी। इसलिए मैं सियासत करता हूँ। सच कहूँ मुझको वो इंसान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। हालात क्या चल रहे हैं, मैं भी कुछ
मुल्क भर में धमाकों में आरएसएस मोनोलिस्ट थी। मुसलमान नहीं, मुल्क भर में आरएसएस मोनोलिस्ट थी। ये संघ के कारकुन यशवंत सिंधे के जरिए नांदेड़ की अदालत में दाखिल करदा हलफनामा ने सनसनीखेज 1999 में जम्मू में आरएसएस कारकुनान को भारतीय फौज के जरिए जदीद हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी। जंगल में तजर्बाती तौर पर बम के धमाके भी किए गए थे। क्या हुआ आज तक कुछ पता चला इसका? ये उन्हीं का आदमी कह रहा है कि ऐसा हुआ था। मालवनी में रामनवमी के हंगामे के लिए मुसलमानों पर इल्जाम मुसलमानों पर। रामनवमी आई, हम तो आपको रामनवमी में ठंडा पानी पिलाना चाहते हैं, हम आपसे डरते नहीं हैं। लेकिन हमें रसूलुल्लाह ने कहा है कि हर शख्स के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाओ। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन फरमान है हमारे पास कि हम हर लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाएं। हम बार बार कहते हैं कि आपकी रामनवमी हो, आपकी गणपति हो, हम आपको शरबत पिलाएंगे, लेकिन हमारी मस्जिद के सामने आते हैं, गेरुआ कपड़ा सर पे बांधे, मोटरसाइकिल पर बड़ी बड़ी झंडे लिए हुए, और मस्जिद के सामने आकर कहते हैं कि अल्लाह तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम चुपचाप बड़े बड़े डीजे बजाए जा रहे हैं, मस्जिद में अजान हो रही है, मौलाना निकल के भाई साहब प्लीज ये डीजे बंद कर दीजिए। कहता आप नमाज अजान बंद कर दो। हम तो नहीं गए किसी मंदिर में कहने के लिए भाई आप मंदिर की पूजा बंद कर दीजिए। हम तो आपकी मंदिर की पूजा हो कितने घंटे बजे, आज तक हम ये देखता है पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर की घंटी के खिलाफ जाकर कहा इसकी घंटी बंद करिए, सुना आपने कभी? रोज हो रहा है। और वहां पर जो है आईपीएस बैठा बैठा वहां पर, तीन बड़े बड़े मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर का जो कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर, वो मामले में जाकर बैठे हुए हैं। 11:30 बजे तक लगा बज रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये कह रहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना होगा। हमने कहा असेंबली में कि पे कार्रवाई कीजिए, कोई जवाब नहीं। ये कहता है अगर एक हिंदू की लड़की मुसलमान होती है तो 10 मुस्लिम लड़कियों को जिंदगी बर्बाद कर दो। किसके पास है? किससे मदद मांगे? ये खुलेआम कहते हैं कि मैं 121 जोड़े को इतने दिनों में बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से लाऊंगा, इनको मुसलमान बनाऊंगा, और जो ये काम करेगा उसको 2.5 लाख या 5 लाख रुपया दूंगा। ये दिखा दो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान या किसी जमात ने आज तक ये बात किया? दिखा दो, मैं मान जाऊं कि मुसलमान की गलती है। नहीं दिखा सकते। हमारा पालक मंत्री हाउस में आकर कहते हैं कि 1 लाख केस महाराष्ट्र में लव जिहाद का हो गया। जितने सुना होगा पूरे महाराष्ट्र में सब हिंदू भाई नाराज हो गए, मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों को पकड़कर मुसलमान बना है। क्योंकि हाउस के फ्लोर पे बोला था मंत्री ने ना, और जो उन्होंने कमेटी बनाया, ये जो है महिला बाल कल्याण के मंत्री हैं, और एक कमेटी बनाई उन्होंने कि जहां भी कोई लड़का शादी करेगा अलग कास्ट के अंदर, ये उसकी इंक्वायरी करेंगे। ये इंक्वायरी क्या करेंगे? अगर मुसलमान ने हिंदू से शादी कर लिया ना, उसका घर जला देंगे, मारेंगे जाके उसको, और उस लड़की से कहेंगे तू बोल कि इसने जो तुमको फंसा के शादी किया, और शादी तोड़वा देंगे। और अगर हिंदू ने मुसलमान से शादी कर दिया तो उसको कुछ लाख रुपया देंगे। आदमी कहता है कि जिंदगी बर्बाद कर दो। एक के बदले 10 लड़कियों को फंसाओ, खुलेआम कह रहा है। अगर ये मैं कह दूं बवाल हो जाएगा हिंदुस्तान में। अबू हासिम ने ऐसी बात कैसे कह दिया? एक पूना वाला, आफ्ताब पूना वाले ने एक श्रद्धा वालकर को कत्ल करके फ्रीज में डाल दिया था, और उसके टुकड़े टुकड़े लेकर रात को जाता था फेंकने। पूरा टीवी दिखा रहा है हिंदुस्तान में, चारों तरफ एक एक आदमी को मालूम हो गया, टाउन बन गया। ये आफ्ताब पूना वाला है मुसलमान, आफ्ताब तो मुसलमान का नाम होता है ना, क्या टीवी में क्या। उसके बाद चारों तरफ चिल्लाने शुरू हो गया। उसके बाद इन लोगों ने कहा
एक निकाला इन्होंने, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली। उन रैलियों में क्या कह रहे हैं करके, उनके कह रहे, राजा सिंह कहता है नागपुर में जाकर कि 19 फरवरी को गया था वहां पर कि महाराष्ट्र की धरती पर कोई लव जिहादी बचने ना पाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक एक को मार डालो। मुसलमान मदरसों और मस्जिदों में तलवारें मिलती हैं। भाई किसी मदरसे में तलवार रखी जाती है, किसी मदरसे में बंदूक रखी जाती है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से मैं सबसे बड़ी फिरका परस्त को दावत देता हूं, आओ हमारे हिंदुस्तान के मदरसों में जाओ, तुमको हम 1 साल का खाना भी खिलाएंगे फ्री, हम वहां CCTV लगा देंगे, तुमको रहने की जगह देंगे। अगर 1 साल के बाद तुम इंसान की औलाद होगे तो खुदा की कसम तुम कहोगे मदरसों में मुल्क के आज तक मदरसों में कभी किसी को मारने की बात नहीं की होगी। अरे वो कौम जो कहती है पानी कम खर्च करो, वो कौन है? उस कौम को तुम ये बदनाम करते हो। इस तरह से जो है कितनी चीजें हमने कितने हाउस में उठाया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारी बात को मानने वाला नहीं। आज औरंगाबाद हमारी जान है, हमारी शान है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मैंने सुनाया कि शकुंतला नाम की एक लड़की थी पंडित की, जो बनारस में रहती थी, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का उस वक्त का उनका जो वहां का एक सिपाही था, वो बहुत ही गलीज किस्म का इजाज था। उसने उस लड़की को देखा तो कहा जाकर उससे कि उसके बाप से कि इस लड़की को सजा उठाकर मेरे यहाँ भेज दो, मैं इससे शादी करूंगा। ये किस्सा है। उस लड़की ने जब उसके बाप ने कहा कि बेटा आज ये मुगलों का राज चल रहा है और यहाँ के जो सिपाही हैं बड़े, उन्होंने कहा कि लड़की को सजा के भेज दो, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? लड़की बहुत होशियार, उसने कहा नहीं पापा उनसे जाकर दो, 1 महीने का टाइम दो, मैं सजा के भेज दूंगा, अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं, थोड़ा रुक जाओ। 1 महीना टाइम मांगा। वो लड़की गई दिल्ली, जहां मस्जिद की सीढ़ियों से जब उतर रहे थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तो सबसे हाथ मिला रहे थे। उस लड़की ने आदमियों का ड्रेस पहना था, उन्होंने देखा कि लड़की है तो वहां रुमाल रख के हाथ में गया और उसको बुलाया और उससे कहा कि उसकी पूरी बात सुना, कहा कि बेटी तुमको जाना तो पड़ेगा। लड़की आई अपने बाप के पास चल के, वहां से कहा कि मुझे बेटी कहा, लेकिन कहा जाना तो पड़ेगा। और वो दिन आ गया कि जिस दिन उसको सजा के भेजना था, बाप ने मजबूर होकर बेटी को सजा कर भेजा। जब वहां भेजा तो वो अय्याश ऑफिसर जो था बहुत खुश था, रुपए लुटा रहा था, मिठाई खिला रहा था। एक शख्स आया, उसने कहा रुपया जो है नीचे उठा कर मुझे दे दो, मैं फकीर हूँ। जब हाथ में दिया ना तो उन्हें कंबल उठाया तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह और उन्होंने उनकी जब तक उनकी फौज भी आ गई, हाथी से दोनों हाथ बांध करके फाड़ दिया, उसको मार दिया वहां पर और कुएं पर बैठ कर कहा उन्होंने, बेटी जिस दिन से तुमने कहा उस दिन से मैंने भर पेट पानी नहीं पिया है, मुझे 1 गिलास पानी पिला। और पानी पीने के बाद उन्होंने वहां नमाज पढ़ा। उन पंडितों ने, आज भी बनारस में मस्जिद मौजूद है, उन पंडितों ने वहीं पर एक मस्जिद बनाया जो आज भी हिंदू इलाके में है। चलो मैं बनारस में तुमको दिखाता हूं। ये किरदार था उनका। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान, बर्मा और अफगानिस्तान तक की हुकूमत करने वाले 24% जिसके राज में GDP रहा हो, आप मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए आज जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक जगह रखी हुई है, तो उसको आप निकाल देना चाहते हैं? पुराने शहरों को बसा, पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात नहीं। 3 शहर है, 36-37 जिले हैं यहाँ पर, 3 ही शहर मुसलमानों के नाम पर। ये भी इनको बर्दाश्त नहीं है। किसके पास जाना? हमने कहा बीजेपी को हराना है ना, तो एक महाराष्ट्र विकास गाड़ी बनी, वहां चले जाओ। हमने कुछ नहीं मांगा हमसे। एक एमएलए को मंत्री पद में, हमने कहा नहीं हम मंत्री पद नहीं लेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि फिरका परस्ती के हम खिलाफ हैं। एक दिन हमारे उसके जो है उद्धव ठाकरे साहब आते हाउस के अंदर, कहते हैं कि हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, गुंबद पर चढ़ने वाले मराठी बोल रहे थे, वो सब महाराष्ट्र थे और हमने बाबरी मस्जिद को शीशे क्यों नहीं गिराया। मैं खड़ा होकर मैंने कहा मेरे खून को मत खड़ाओ, मेरे भरे हुए जख्म को खरीदने की कोशिश मत करो, भूल चुके हैं।
ये सरकार हम सबकी मदद से चल रही है, लेकिन एक भी बात कांग्रेस और एनसीपी ने नहीं बोला। क्या आए थे, फसाद हुआ था, क्या गए मिलने बच्चे थे जो बच्चा मर गया था? कोई गए? मुसलमान है, आपकी हैसियत ही नहीं है, क्यों जाएंगे आप? आप तो वोट दे देंगे ना, क्योंकि आपको फिरका परस्तों को हराना है, तो आप कांग्रेस से वोट दे दोगे, मजबूर होकर दे दोगे। हालात बहुत ही खराब है, इतनी खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बहुत खराब है रोजाना। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं तो तकलीफ नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं कि सकल हिंदू समाज का आक्रोश रैली किसके खिलाफ निकल रही? क्या क्या मुसलमानों ने? बताओ तो सही मुझे, किया क्या? जब कहे 1 लाख केस हुआ है महाराष्ट्र में, लव जिहाद यानी मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को फंसा के किया, तो जब अब चेक किया गया, जो कमेटी बनाई थी, जो कमीशन बना था, जब उसमें चेक किया गया, एक भी कंप्लेन नहीं है, 0 कंप्लेन, 0। और कह रहे 1 लाख, कहां से मिला 1 लाख उनको? हमने जो है हाउस के अंदर प्रिविलेज मोशन लाया और लगा इस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा साथ किसने दिया? जब कांग्रेस एनसीपी खड़ी जाएगी ना, तो इनका हिंदू वोट कट जाएगा, इनको डर इस बात की। मैं मुसलमान किसी को नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरे पास जो है ना, जो मेरा वोट बैंक वो खराब हो जाएगा। हम आज इस कौम में, इस मुल्क में हम अनटचेबल हो गए। हमारा वोट लेंगे, लेकिन हमारे बारे में कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा ना उसका वोट कट जाएगा। ये सच्चाई है, उसका वोट ही कट जाएगा। मैं तुम देख रहा था, मैं पूछता हूं इन फिरका परस्तों से कि उत्तर प्रदेश में रामपुर का नाम कब रखा गया था? रामपुर का नाम रखने वाले मुगल थे या तुम थे? कितना बड़ा देश था उन्होंने? रामपुर नाम रखा, उन्होंने सीतापुर रखा, अयोध्या को बसाने वाले वही लोग हैं। अगर उस वक्त मुगल चाहते तो एक बाबरी मंदिर तोड़कर नहीं, सब तोड़ के बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मस्जिद, एक मंदिर भी नहीं टूटी है, ये भी सबूत आज तक नहीं मिला, लेकिन ये कह दिया गया कि जिन्होंने तोड़ा उनको दे दो, यहाँ मंदिर बनेगी। कब तक ये चीजें होंगी? रामचरितमानस इन मुगलों के जमाने में लिखा गया था। औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम इन्होंने बदल कर दिया, 3 ही नाम था। एक लड़का वाहिद नाम का है, जो 12 साल तक टीचर है दीन इस्लाम में, 12 साल जेल में था, छूट कर आया बेचारा, कोशिश कर रहा है कि मैं जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। इशरत जहां के नाम एक बुक लिखा उसने, पूना गया कि मुझे इसकी ओपनिंग करना है, पुलिस ने कहा नो, कोई सवाल ही नहीं, यहाँ दंगा हो जाएगा। औरंगाबाद गया है कि मुझे उस किताब की ओपनिंग करना है, नो परमिशन। लेकिन अगर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकालेगा और मुसलमानों को गाली देगा, तो पुलिस उसके साथ चलेगी और परमिशन मिलेगा और मुसलमानों को गाली देगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए बता, ये हो रहा है इस देश के अंदर। दोस्तों, त्रिपुरा में जब वो मस्जिद और कुरान शरीफ बेहुरमती हुई थी, तो इसी मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में लोगों ने जुलूस निकाला। सरकार थी हमारी मतलब, मैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये महाविकास अघाड़ी थी और हमारे होम मिनिस्टर थे राष्ट्रवादी पार्टी के, देश क्या नाम उनका है? नहीं अनिल इसको नहीं, जयंत पाटिल नहीं, अभी जो बने होम मिनिस्टर है उसमें दिलीप वलसे पाटिल साहब। मैं बहुत, मुझे खुशी थी कि अपनी सरकार है। 65 से 70 लोग मालेगांव में पकड़े गए 200-300 में। अरे जब मस्जिदों पर, कुरान शरीफ पर और अहानते रसूल होगी, इस तरह की होगी, तो जज्बात तो भड़केंगे ना। क्या तुम्हारे जज्बात मेरे जज्बात नहीं है क्या? जब एक बार इसी पूना के अंदर जेम्स लेन ने एक नावल लिखा, शिवाजी महाराज की वालिदा को अपमानित करने वाला, तो जाकर पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया और आजाद पार्टी साहब ने कहा कि मैं हम कानून बनाएंगे और जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। हम नेतानियां हो जाएंगे कि शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने वाला आदमी को लाने चाहिए। लेकिन हमें अगर कुरान शरीफ को जलाया जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बात की जाएगी, तो 1 मिनट में आदमी आएगा, साइन करेगा, चला जाएगा, कोई केस नहीं होगा। जमानत कुछ हो जाती है, कुछ नहीं होता है। मारे गांव के 65 से 70 लोग जेल में थे।
कोई बोल नहीं रहा था। मैंने बुलाया लोगों को, उनके वहां के कुछ लोगों को बुलाया और मैं गया सीधा दिलबल से पाटिल साहब के पास। हमारे गांव के सारे नगर सेवक कांग्रेस छोड़ करके, दूसरी पार्टी छोड़ करके सब के सब राष्ट्रवादी पार्टी में चले गए। मैं बहुत शरद पवार साहब की इज्जत करता हूं, अजीत पवार की और भी इज्जत करता हूं, उनसे पाटिल साहब की इज्जत करता हूं। मैं गया उनके पास 3 बार गया कि सर 307 नहीं लगता कहीं से भी, क्योंकि किसी को चोट नहीं लगे, इनकी जमानत के लिए कुछ कर दीजिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसके पास जाए, किससे बात करें? इसलिए मैं आपका पास आया हूं। मैंने सोचा कि मैं, कहते ना कि मैं जाऊंगा मिलूंगा लोगों से, कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही ज़हनियत अगर रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं नहीं आया, मुझे राजनीति चमकाना नहीं कि मैं 4 नगर सेवक चुन के आ जाएंगे, औरंगाबाद में एमएलए आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा। हाँ, एमएलए आएगा तो मेरा साथ देगा तो मैं अपनी आवाज को बुलंद तो जरूर कर सकता हूँ। मैंने नवाब मलिक को, मैंने हुसैन दरबारी को, मैंने यूसुफ अबरानी को, मैंने क्या नाम है देखिए, असलम को, बिदने को जमीन से उठाया। मैंने मतलब कोशिश किया, अल्लाह ने मदद किया, आपने वोट दिया। अगर सब मेरे साथ रहते ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था औरंगाबाद। ये सिर्फ सत्ता के पुजारी हैं, ये सत्ता के पुजारी है। कहा था नवाब मलिक ने, आसिम भाई मुझे एक बार मंत्री बना दे, मेरे बदन की चमड़ी निकाल कर चप्पल बनाएंगे ना तो मैं उफ नहीं करता। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, सुना दे उसको। जब मंत्री बना दिया ना, अलायंस था, तो कहा कि पैसा नहीं मिठाई थी, तो मैंने 50,000 रुपया दिया मिठाई के लिए। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सगाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काटना। दोस्तों, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। आज हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान शादी में बैंड बाजा है। सोचो जरा, आप जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस्तेमाल कहाँ होता है? सिर्फ इलेक्शन में। सिर्फ इलेक्शन में, जब इलेक्शन आएगा ना, आपको बुला के चाय पिलाई जाएगी, बात किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट में आपका कोई रोल नहीं है। क्या कोई रोल? अगर कोई रोल होता ना तो आप जाके अपने मंत्री जिसको आपने वोट दिया था ना, उसको बोलते हो, आता यहाँ से आपसे बात करता है। लेकिन आपका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं, अपोजिशन में आपका कोई रोल नहीं, पॉलिसी में हमारा कोई रोल नहीं, तरक्की में हमारा कोई हिस्सा नहीं। मंडप के बाहर से हमें वापस करते हैं। हमको दूल्हा बनना है, हम दूसरों को दूल्हा बनाते करते फिरेंगे, कब तक दूल्हा बनाते फिरेंगे? उन्हें एहसास होना चाहिए पार्लियामेंट असेंबली में हमारे लोग नहीं है। अगर मैं बोलूं आज कि गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गोवा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिवेंद्र और भी त्रिपुरा और भी कई जगह एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। हम वोट देते हैं खाली, हम एमपी नहीं बन सकते। ये हालत हमारी है, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो लाइए, तो बताता हूँ ना आपको भी। मैं इस्माइल यूसुफ का शरद पवार साहब 4-5 दिन पहले आए थे। सुनिए, शरद पवार साहब एक फंक्शन में आए थे 5-6 दिन पहले, और मैं जो था वो तो दोनों थे। मैं उसका प्रेसिडेंट था, उसका और शरद पवार साहब आए थे भाषण करने। मेरा नंबर आया, मैंने कहा पवार साहब किसके पास जाएंगे, आप बहुत बड़े लीडर बनाएंगे और आप नजर दौड़ता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, तो आपके कैलिबर का कोई आदमी नहीं। इस उम्र में भी आप इतना काम करते हो, मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ पवार साहब कि जब पहली बार आपने 99 में पार्टी बनाया था तो आप रेडियो क्लब में आए थे, हम लोग बुलाए थे आपको, हम नेता हैं उस वक्त, तो हम जो है आपसे बात की थी। आपने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जो मुसलमानों का एक इस्माइल यूसुफ कॉलेज है, जो सर यूसुफ ने उस जमाने में 65 एकड़ जमीन जोगेश्वरी के अंदर मुसलमानों के लिए लिया था, वो गवर्नमेंट ने आजादी के बाद दे दिया उसको, हम उस कॉलेज को आपको वापस दे देंगे।
मैंने बहुत सारी हिदायत दी। मैंने पवार साहब आपको याद है कि नहीं याद, आपने कहा था उसके बाद कई बार आपकी सरकार आई, आपने आज तक कहा सुनी। दलित भाइयों ने चिल्लाया, नवाब मलिक को ऐसा चिल्लाया हाउस में कि उसको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। हिंदू मिल दो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का म्यूजियम बनाने के हिंदू मिल मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री लेकर गए दिल्ली सबको, और उनको जगह हिंदू मिल की मिल गई। लेकिन मैं चिल्लाता रहा, मुसलमान चिल्लाता रहा, मेरे बाप दादों की जमीन जो आजादी के पहले खरीदी गई थी मुसलमानों की तालीम के लिए पैसा देकर जमीन, उसका 10, 15, 20 एकड़ तो 15 बांट हो गया है, जो बची हुई दे दो मुसलमानों को तालीम के लिए, आज तक कोई देने को तैयार नहीं। और सर मैंने कहा सर मुझे बताइए कि 5% रिजर्वेशन कौन लाएगा? मैं तो नहीं लाया, आपने लाया। और आप और कांग्रेस ने कहा था कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन और मुलाजमत में मिलना चाहिए। कुछ लोग गए हाईकोर्ट ने भी कहा कि मुलाजमत वाला मसला अभी पेंडिंग रखो, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन फौरन दे देना चाहिए। और हाईकोर्ट ने कह दिया, उसके बाद सरकार आ गई बीजेपी, तो बहुत चिल्लाया कांग्रेस वालों ने, एनसीपी वालों ने, बीजेपी वाले बेईमान है, नहीं दे रहे मुसलमानों को, हम सब चिल्लाते रहे। 5 साल किया, फिर सरकार आ गई कांग्रेस और एनसीपी की। हमने कहा बोलिए, कहा नहीं आसिम भाई बोलने से प्रोवाइड हो जाएगा, अब बोलेंगे ना तो इसका प्रोवाइडेशन हो, इसके चुप रहिए मत बोलिए। अब फिर आई बीजेपी की सरकार, तो उस दिन खड़ा होकर अमित पटेल बोलता है कि आपने जुल्म किया, 5% रिजर्वेशन दे दिया। अरे बोला शर्म आना चाहिए तुझे बोलने के लिए, तू क्या बोल रहा है? मेरी सरकार बोलते हैं तू आज बोल रहा है? कहा नहीं, मैं अपनी सरकार को ही बोला था। ये हालत है दोस्तों, इसलिए आप पता है आज का सब्सिडी खत्म, मुसलमानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। अमरनाथ यात्रा के रास्ते की दुरुस्ती के लिए कई करोड़, उज्जैन और इलाहाबाद में कुंभ मेले के लिए 1150 करोड़, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले के लिए 3400 करोड़, और अगले साल 5000 करोड़। मानसरोवर यात्रियों को 50,000 मैं ताली बजाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी कुछ दो। आपको नहीं, अगर औरंगाबाद से कोई जाएगा ना तो 88,000 ज्यादा लूंगा लेके। मैं आज यकीन दिलाता हूं, मैं परसों आज हाउस की ईट से बैठा दूंगा। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह आज हाउस में, देखता हूं क्या होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप चिंता करें, आपको 88,000 लेना है, सारे यात्रियों को आप भेजिए, वहां से बम्बई से भेजिए, यहाँ से आ जाएंगे। कोई आपको कोई चिंता करने की जरूरत, ट्रेन से आ जाएंगे, कार से आ जाएंगे, बस से आ जाएंगे, आप उनको मुंबई से भेजिए। और अगर आप औरंगाबाद से भेजना है तो सिर्फ मुंबई से औरंगाबाद का जितना किराया लगता है वही आप ज्यादा ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा आपको। ये मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, इसलिए आपके पास चला रहे हैं, आपसे बात करने के दोस्तों, जिन्हें मंजिल पर पहुंचाकर मैं खुद बर्बाद मंजिल हूं, जिन्हें मंजिल पे पहुंचाकर मैं खुद बर्बाद मंजिल हूं, उन्हें आया नहीं मेरी वफा का इबारत का। प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूटने वाले, छूटने वाले, पता है? उसके वकील ने क्या कहा मालूम है आपको? उसके वकील ने कहा कि मुझे ऊपर से, सरकारी वकील ने कहा, और सजा कैसे होती है? सरकारी वकील पुलिस सारे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, जज को बताते हैं, गवाही कराते हैं, उसके बाद जब जज सुनता है सबकी बातें तो सजा होती है। तो सरकारी वकील कह रही है कि मुझे ऊपर से दबाव है कि इन लोगों के साथ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रोहित पांडे वगैरह के साथ नरमी बरतो। अरे उनके साथ नरमी बरतो भाई। हेमंत करकरे साहब ने इतनी मेहनत से इस केस को पकड़ा है, और उसके बाद एक एक गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट करा दिया है, जो बदल नहीं सकता। अब आज जब आप, तो अब उसमें एनआईए का हालात है, महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती, अपमान है। इनकी पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लिया था और वो पक्का हो गया था। अब एनआईए उसमें कर रही है, एनआईए कह रही है कि एनआईए के सामने कह रहे गवाह लोग कि हमें बंदूक लगाकर डरा करके स्टेटमेंट लिया गया था। 35 के 35 गवाह सब के सब जो है ना होस्टाइल हो गए, सब छूट जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी उनको। मैं आया आज, मैं मिला कमिश्नर से, मैंने बात किया कि आपने गिरफ्तारी किया यहाँ पर, आप बताए क्यों हो रहा है? ये पानी सर से ऊंचा हो रहा है। बच्चे कहते हैं हम हिजड़े नहीं है, ना मर्द नहीं है, हमको रोजाना सर से पानी ऊपर आएगा ना, हम मरने को तैयार है कि सम्मान के साथ रहेंगे इस देश के अंदर। अब क्यों कह रहे हैं? क्या इसलिए रहे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर
25, 36, 25, 30, 40 जगहों पर आप लोगों ने आक्रोश रैली करके इतना गाली दिया है कि हर आदमी उबल रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। परमिशन कैसे दे रहे हैं आप ऐसे लोगों को? ये उसी का एक्शन है, रिएक्शन का एक्शन हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं रिएक्शन का एक्शन हो, हम नहीं चाहते कुछ हो, लेकिन अगर इंसाफ, कहते हैं इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? इसलिए दोस्तों मैंने कहा उनसे कि आपने जितना अरेस्ट कर लिया बस हो गया, अब अरेस्ट मत करिए। और आप सीसीटीवी देख के अरेस्ट कर रहे हैं ना, तो सीसीटीवी में कोई आदमी दूध खरीदने गया होगा, कोई आदमी कुछ काम से ले गया, उसका कैरेक्टर पहले देखिए आप ना, कि उसके खिलाफ कोई केसेस हैं क्या, उसने कोई पहले कोई ऐसे काम किए हैं क्या, किसी आदमी को पकड़ लो यार। और आपका एफआईआर खुद कहता है कि दोनों तरफ से इक्वल लोग थे और दोनों तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, आपने एक को कैसे पकड़ा? ये कैसे पकड़ा आपने? मेरे हाथ से, मैं जानता हूं इनको, मेरे एरिया में रह चुके पहले, मैंने इनको एफआईआर दिया, वकील साहब हैं नहीं, आप तो मेरे साथ गए थे, मेरे साथ कौन से वकील गए थे? यहाँ नहीं आएगा तो वकील साहब थाने में जाते, मैंने एफआईआर पढ़ा, जैसे आप उनके कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था, कहा नहीं हम देखेंगे उसको, पक्का देखेंगे, मैंने गिरफ्तार कर दिया, ऐसा मत करिए आप, ये ठीक बात नहीं है। और मैं जाऊंगा डीजी के पास, जाऊंगा मैं फडणवीस साहब के पास कि ये इंसाफ, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। समझ लीजिए आपको दोनों समुदाय को गिरफ्तार करना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है। और वजह क्या, कॉज क्या है, पर ये देखिए ना क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों। हल है इसका, मानोगे क्या? खुदा की कसम इसका हल है। बहुत छोटा आदमी हूं, सबसे छोटा आदमी हूं मैं, लेकिन मेरे पास इसका हल है। अगर तुम मान जाओ तो इंशाअल्लाह कोई माई का लाल तुम्हारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। मानोगे? अपनी आना को पीछे रखोगे इंशाअल्लाह। क्या सबको नेता थोड़ी बनना है? नेता थोड़ी लोग हैं जिनको बनना है, बाकी तो जनता है, बाकी जनता है। कौन है लीडर हमारा इस देश में आज? किसकी बात हम मानते हैं आज? बता दो एक नाम कि औरंगाबाद में फलाना आदमी खड़ा हो गया, हम इसके पीछे खड़े रहेंगे, है कोई नाम? पता हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी, सियासी या मजहबी कोई लीडर ऐसा है जो कहे कि मुसलमानों ये काम करो, मान जाओगे? नहीं। जैसे होगा ना तो कहेगा अरे ये तो सबसे कमीना आदमी है, तो बहुत पैसे रिश्वत खाता है, ये तो बीजेपी से मिला हुआ है, तो फलाने से मिला हुआ है, यही कहेंगे लोग। बेहुनर बनकर रहो तो तान है हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। अगर इस मुल्क में इज्जत से सब रहना है तो फार्मूला तुम्हारे पास है। शरद पवार साहब हो, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर तुम्हारे महल्ले में तुम्हारे पास है कि तुम्हारा कदम न पड़े ना, थूक देना हुआ सिर के मुंह के ऊपर। अदा करो नहीं, अदा करो कि मेरे औरंगाबाद पूरे हिंदुस्तान से हम हाथ लगा कुछ करते हैं ऑल इंडिया। अरे व्हाट इज ऑल इंडिया? महल्ले में सारा कुछ है नहीं ऑल इंडिया। वकील बनेंगे एक कोर्ट के बोले सुप्रीम कोर्ट, देखा सुप्रीम कोर्ट का? छोड़ दो सर, औरंगाबाद की बात करो, शुरू करो औरंगाबाद से। याद रखना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के नमरूद ने बहुत बड़ी आग लगाई थी, और उस आग में इतनी बड़ी भयानक आग थी कि आग आसमान को छूती थी। एक चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लाकर थी और उस आग पर डाल करके फिर जाती थी पानी लाने के लिए। दूसरी चिड़िया ने कहा पागल, इतनी बड़ी आग, इसमें एक बूंद पानी डालने का मतलब क्या? अल्लाह ने जितनी मुझे ताकत दी ना, उस ताकत से मैं इस जुल्म के खिलाफ लड़ रही हूँ। जब अल्लाह के हिसाब होगा ना, अपनी आना खत्म करोगे। मुसलमान हो तो सच बोलो, झूठ बोलना गुनाह है। जब मीटिंग में आओ ना, सबसे पीछे कुर्सी पे मुझे नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, मुझे नहीं फूल ढाल दिया, नहीं दिया गया, लेकिन मैं मेरी कौम, मेरे मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। ये जज्बा है क्या? मैं मेरी माँ और बहनों की इज्जत इस तरह से नापाक लोगों की जबानों से कि हम बुर्के वाले को ले आएंगे, मैं इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों की इज्जत को नीलाम होते नहीं दे सकता। कर सकते हो नहीं कर सकते? कैसर भाई, मैं ये कह रहा हूं एक ग्रुप बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूं एक आदमी फैसला ले,
25 लोग मिलकर फैसला लें, 50 लोग मिलकर फैसला लें। एक पार्लियामेंट 543 का होता है, उसके अंदर बहस होती है, उसके बाद मेजॉरिटी जो कहती है ना वो कानून बन जाता है। असेंबली में 288 लोग रहते हैं, बहुत बहस करते लड़ते हैं, लेकिन जिसकी मेजॉरिटी होती है ना हाथ उठता है और वो कानून बन जाता है। तय करो कि मैं एक असेंबली बना दूंगा औरंगाबाद, और हम एक जो ना कलेक्टिव लीडरशिप, हम 10, 15, 20, 25, 30, 50 लोगों की ऐसी एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हर समाज के लोग रहेंगे, जिसमें शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, देवबंदी भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, अपने छोटी जात के भी होंगे, बड़ी जात के भी होंगे। इन सबको बुलाएंगे, एक कमरे में बैठ के तय करेंगे, और फरमान एक आदमी निकालेगा ना, पूरा औरंगाबाद उसके साथ खड़ा रहेगा ना, इंशाअल्लाह। क्या गया आपका पैसा, गया आपकी कुर्बानी गई। सबको एमएलए बनना है, सबको नगरसेवक बनना है। क्या जन्नत का रास्ता है क्या ये? ये जन्नत का रास्ता नहीं भाई। हम लोग जो है ना इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने पर इमाम की हैसियत नहीं समझते, कुछ नहीं। हम सब अपने आप में देता है, किसी की बात क्यों सुने? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरी तारों से क्या बात बनी। जब इलेक्शन आएगा ना तो आएंगे कांग्रेस के लोग, आएंगे समाजवादी के लोग, आएंगे एनसीपी के लोग, आएंगे शिवसेना के लोग, औरंगाबाद में कहना नहीं भैया हम तो उसी को वोट देंगे तो मेरी कमेटी बोलेगी, तो किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरी कमेटी के लोग बोलेंगे वोट दो, दूंगा, नहीं दो नहीं दूंगा, इसको दो उसको दूंगा, उसके साथ कोई वोट नहीं दूंगा। आप बहुत फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन है क्या? एक नमाज होती है सुबह अपने मस्जिद में, जुमा की सब जमा होते हैं, एक नमाज हुई ईद में सब ईदगाह में जमा होते हैं मिलने वाले, एक नमाज होती है हरम में, पूरी दुनिया के जमा होते हैं एक साथ। कितने लोग जमा होते हैं? सब अल्लाह के बंदे वहां रहते हैं एक साथ में। तय करो, और उसके बाद जो लीडर, अच्छा मैं नहीं कह रहा मुसलमानों की पार्टी बनाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों को अलग पार्टी नहीं बनना चाहिए, और अगर इस मुल्क में मुसलमानों की बड़ी पार्टी कोई है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी पार्टी जो है वो आसाम वाले क्या नाम का बदरुद्दीन अहमद साहब वाली पार्टी है ना। वो कभी नहीं कहते कि मैं इस मुल्क का मुसलमान का लीडर हूँ। जाइए मुस्लिम लीग केरल में, उनके पास ज्यादा एमएलए हैं, उनके पास एमपी ज्यादा है, वो भी कोई दावा नहीं करते। लेकिन आप चाहे एक साहब है ना, वो पूरा दावा करते हैं कि मैं हूँ लीडर मुसलमान। अच्छा वो पार्टी यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ी होगी ना, वोट नहीं मिला उनको। मुझे एक दिन बोला बीजेपी वाले हाउस के अंदर, कसम खुदा की बोला मुझे हाउस में, अबू भाई हम आपको जो काम हमसे करते हैं आपसे करवाना चाहते हैं। मैंने कहा सुन, वोट तो मिलते नहीं, क्या फायदा, मुझे क्या कराओगे? मैं जहाँ जा करता हूँ 305 वोट मिलता है। अरे बोले एक वोट ना मिले, हमारा दिया हुआ भाषण कर दोगे ना, वही भाषण घुमा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यूपी में ही हुआ, मुलायम सिंह यादव के नीचे जो है खद्दर वो है अपना खाकी चड्डी है, अखिलेश यादव ऐसा है, और आजम खान तो बहुत ही खराब आदमी है, सब खराब है, कांग्रेस एकदम खरीद है। मैं ही अच्छा हूँ, मुझे ही वोट दो, कुछ नहीं मिला वोट, लेकिन वोट बांट दिया। कहीं हम 300 से आ गए, कहीं 200 से आ गए, कहीं 5000 से आ गए, कहीं 50 से आ गए, और सब अगर वो सब नहीं लड़ते ना तो शायद समाजवादी की सरकार आती ना तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ गिर गया होता। गिर गया था। और खुदा की कसम मेरे पास एविडेंस अभी दिखाऊं तो सब बोलेंगे आसिफ भाई उसके खिलाफ बोल रहे हो, मेरे पास एविडेंस है, बोलो थोड़ा सा। अहमदाबाद गुजरात का सदर, इनकी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नापाक हो जाएगी मेरी जबान। सुनिए खुदा की कसम, मैं अल्लाह से डरने वाला, मेरे पास टेप है जिसने मुझे कहा, अभी भी मैं आपको सुना सकता हूँ। मुझे किसी को जलील नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरी कौम को इज्जत के साथ रहने का हक दिलाना है। कौन
क्योंकि मुझे परसों फोन आया। ये कह रहा है कि हम लोग जो हैं कांग्रेस से सब नाराज थे गुजरात में, कोई नई पार्टी आना चाहिए। तो हम लोग बोले कि एमआईएम को लाना चाहिए। तो हम लोग गए काबली के पास। काबली वहाँ पर दो टर्म का एमएलए था। वो बीच में वो उनके साथ अपना बीजेपी के साथ बहुत पहली बार बना रहा था। कांग्रेस उसको निकाल दिया। ये आदमी जो है उनके अमित शाह के साथ में और नरेंद्र मोदी के साथ में ये काम करते ज़्यादा इसको काम से निकाल दिया। तो गए लोग उसके पास कि अपने को नई पार्टी लानी चाहिए। अरे बोले मेरी बात हो चुकी है। बोले कैसे हो चुकी है? बोले हमको साहब ने बुलाया था। उस साहब ने नहीं, अमित शाह साहब ने बुलाया था। अमित शाह साहब ने कहा कि आ जाओ, मैं तुमको उनकी पार्टी का सदर बना देता हूँ। और बना दिया। और उसके पास से आज तक कितनी सीट खड़ी करना है, कहाँ खड़ी करना है, कितना पैसा देना है, कितना लेना है, वो सब के सब अमित शाह ही तय करते हैं। आम आदमी बोल रहा है। क्या मतलब इसका? हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इस कौम के लिए हम अपनी जान देंगे, कौम को बचाना है। दूसरी तरफ हम उनके कहे हुए आदमी को खड़ा करें और 500,000 वोट काट दें और वो चुन के आ जाए। काम है क्या? मैं फरहान को लड़ा रहा था मेरे लड़के को, मैं 2 सीट से एक साथ चुन के आ गया था। मुझे कांग्रेस को बहुत कहते हैं, बहुत भाषण करते हो, इलेक्शन लड़ो मालूम पड़ेगा। पहला इलेक्शन लड़ा, दूसरा एक में तो हार गया था। तो जब लड़ाना तो दोनों सीट चुन के आ गया। तो मैंने एक सीट छोड़ा, तो मैंने फरहान को खड़ा किया। इन लोगों ने जाकर अपना आदमी खड़ा किया, तो मैं 1600 से हार गया। हाँ नहीं इनका भी आदमी था, मतलब तो छोड़ दो, तो कांग्रेस वाले थे। उनको 10,000 मिला, हमको 40,000 वोट मिला। और ये हमको हम 1600 से हार गए। तो ये हालत है। मैं बात ये कर रहा था दोस्तों कि आस्तीन में सांप पल क्या दिखाने के लिए कुछ और मुंह है, खाने के लिए कुछ और मुंह है। समझा आपने? अगर चाहे बीजेपी के बोलने पर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और हर उम्मीदवार पे करोड़ों रुपए लिया जाएगा, भाई उनको तो कुछ वोट कहीं जो उनके खिलाफ वो कम हो जाए, हम जीत जाएंगे। ये हो रहा, पता लगा लो। अगर इसमें कोई गलती हो ना, तो मुझे जूतों हाथ पहना के भेजा होगा पास। मैं सच्चा बोलता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इसलिए आपसे कहने आया कि मौलाना साहब बैठे, सब अच्छे लोग बैठे हैं। हम ये तय करें, अगर वाकई हमको इज्जत की जिंदगी गुजारना है, अपनी अना को खत्म करना है, हम एक कमेटी बनाएं औरंगाबाद के लेवल पर। जितने आदमी कमेटी बनाओ और हम तय करें बहस करके। और उसमें ये नहीं मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं नाराज, मेरी नहीं मानेगी तो मैं नाराज, नहीं। एक आदमी को लीडर बनाओ और सब उसके पीछे खड़े रहो। अनाउंस करो, सारी पार्टियां आपके पैर, आपके जूते साफ करेंगी, आपके पास आएंगी। अरे हमारा 20% वोट है भाई, और हमारी तो वैल्यू नहीं। हमारा इतना वोट होने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। अगर हम लोग एक साथ होकर खड़े हो जाएंगे ना, तो ये पार्टियां हमारी बातें भी सुनेंगी और हमारे काम भी करेंगे। और इनकी हिम्मत नहीं हमारे साथ इस तरह से जुल्म जाती कर सकेंगे। बताओ मेरी बात सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो आप लोग। करना नहीं करना कैसे होता है बोलिए? जाओ सॉरी नहीं बना के चले जाओ, उससे फायदा क्या? बना के चले जाओ, उसका बनाएंगे ना, बनाता हूँ ना। एक क्या 5-7 आदमी बनाता हूँ ना, सब बैठ के बने। कोई मिली जो हमारी तहरीक है ना, ये तहरीक का यही काम है ना। ये तो बोल रहे हैं आपसे, आप सब इकट्ठा हो जाओ 10-15-20 आदमी और बैठ के तय करो कि भाई हम लोग जो ना जिसको कहेंगे उसी वोट देना है, हम जो कहेंगे वही करना है, बस। और कुछ नहीं, इतने करना, कुछ नहीं करना है। इतना करो तो वोट होता है कि नहीं होता है? भाई आगे बढ़ो। अच्छा अफसर भाई लोग होता नहीं होगा? चौबीस के बाद ये आएंगे, 24 के बाद ये आएंगे, यहाँ से हमको भगा देंगे। काम करेंगे, कर लो एक साथ इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मेरी तजवीज़ यही है कि हम सब इकट्ठा हों, उसके बाद
जो भी सेकुलर लीडर हैं उनके साथ जाएं, हम सेकुलर लीडर के साथ, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अच्छे लोग उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे करके सरकार बने और वहाँ हमको इंसाफ मिले। उसके बाद कॉलेज बनाने के लिए दर दर पैसा मंगा, चंदा जो, अरे एक बार सरकार आ जाएगी ना तो दो चार 6 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाइए। उन्होंने कहा ना कि मेमोरेंडम देने वाला नहीं, मेमोरेंडम लेने वाला बनिए। कब बनेंगे आप? जब मुद्दे हो जाएंगे आप। मैं गुजारिश करता हूँ इन उंगलियों की तरह से अलग मत रहो। मैं इसको दूंगा, मेरा बिरादरी वाला है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको दूंगा। सगा भाई भी हो, कमेटी बोलती है ना तो सगे भाई को भी वोट मत देना, कमेटी जिसको बोलेगी उसी को वोट देना। और ये नहीं सुनोगे ना तो एक दुनिया में एक कमेटी है जिसको जेनोसाइड कमेटी बोलते हैं। जेनोसाइड कमेटी ने, उनके चीफ ने ऐलान किया है कि भारतवर्ष में आने वाले दिनों में खून की नदियां बहेंगी। हमने जिन जिन मुल्कों में ये ऐलान किया था उन मुल्कों में हो गया। अब हिंदुस्तान का नंबर है, 8 नंबर पर हिंदुस्तान जा चुका है, 2 से 3 पॉइंट बाकी है और अब जो है खून की नदियां बहेंगी, इसकी शुरुआत हो रही है। इसका हल क्या है? इसका ये हल कि हम इकट्ठा हो जाएं और अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। आज से तय कर लो औरंगाबाद वालों, किसी के डर से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, कि तुम्हारे एरिया में जो मुसलमान रहते हैं ना, जाओ उनसे कहो कि तुझे आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी ना तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मैं मुसलमान तुमको खून देकर तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी जान बचाऊंगा। जितना इनका है ना ये प्रोपेगेंडा आरएसएस का खत्म हो जाएगा। हम सब तय कर लें आज से कि मैं अपने 40 घर आके 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं उसे कहेंगे भाइयों कि आप मेरे भाई हो, आपको आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, मुसलमान आएगा आपको खून देगा, हम आप सब मिलकर मुल्क में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क में ये जो है गंगा जमुनी तहजीब आगे चलेगी और हम सभी इत्मीनान के साथ रहेंगे। आपने मेरी बातें सुनी, मैंने एक मशवरा दिया है, अगर इसमें मुझे लगता है कि काम होगा इंशाअल्लाह ताला तो हम पहले औरंगाबाद करेंगे, उसके बाद और कहीं जाएंगे। एक तजर्बा होना चाहिए शुरू, और लोग घबरा जाएंगे कि देखो ये कैसे मुक्तेद हो गए। शुक्रिया बहुत बहुत।